कैन डायबिटिक पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है वो डेंटल इम्प्लांट्स के लिए जा सकते हैं या नहीं, और वो जा सकते हैं तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पूजा और आज हम डिस्कस करते हैं कुछ डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स आर द मोस्ट सेफेस्ट एंड प्रेडिक्टेबल मेथड ऑफ रिस्टोरिंग योर मिसिंग टीथ। या आपके मिसिंग टीथ का एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उनको रिस्टोर करने के लिए। बट फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें ये डाउट होता है कि हम डेंटल इम्प्लांट्स की प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं या नहीं, या डेंटल इम्प्लांट से हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हमारी कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से क्या हम डेंटल इम्प्लांट्स नहीं ले सकते। तो आइए आज इसी को डिस्कस करते हैं कि फ्रेंड्स, कैन डायबिटिक पेशेंट्स, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है वो डेंटल इम्प्लांट्स के लिए जा सकते हैं या नहीं, और वो जा सकते हैं तो उनको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कैन डायबिटिक पेशेंट्स गो फॉर डेंटल इम्प्लांट्स और नॉट। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेंटल इम्प्लांट सर्जरी इज़ मोस्ट सूटेबल and most comfortable for the dental and oral rehabilitation in most of the patients। पर फ्रेंड्स, क्या आप ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे समय के साथ साथ डेंटल इम्प्लांट्स का यूज़ डेंटिस्ट्री में बढ़ रहा है, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ उनके बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आ रही हैं, और आज हम उन्हीं में से एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करने वाले हैं, वो है डायबिटीज़। तो फ्रेंड्स, डायबिटिक कंडीशंस में अगर आप डायबिटीज़ यानी आपके शुगर लेवल्स हाई हैं या फिर आप प्री डायबिटिक हैं, दोनों ही कंडीशंस में हमें इम्प्लांट केयर को लेकर थोड़ा सा विजिलेंट होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि इम्प्लांट जो है वो हमारी बोन से सपोर्ट लेता है, और इम्प्लांट और बोन के बीच में एक गुड जॉइंट यानी एक गुड कनेक्शन के लिए ज़रूरी है एक बहुत अच्छा ऑसियो इंटीग्रेशन। ऑसियो इंटीग्रेशन जितना अच्छा होता है उतना बोन एंड इम्प्लांट जॉइंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, बढ़े हुए शुगर यानी बढ़ी हुई डायबिटीज़ बहुत बार इस ऑसियो इंटीग्रेशन नाम का जो प्रोसेस है इसको अफेक्ट कर सकती है। ये हमारी बोन रिमॉडलिंग यानी कि हमारे बोन के सेल्स जो बन रहे हैं और जो ख़त्म हो रहे हैं, जिससे बोन हमारी रेगुलर डिपॉजिट होती रहती है, इसके मैकेनिज़्म पे भी कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स डालती है। इसलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आप प्री डायबिटिक हैं, इवन इन केसेस में भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही इम्प्लांट सर्जरी के लिए जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम लिटरेचर की बात करें तो करंट लिटरेचर में हमको ये स्टडीज़ के माध्यम से पता चला है कि 88 to 97.3% सक्सेस अभी भी है डेंटल इम्प्लांट्स का इन पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो फ्रेंड्स, ऑल्दो डायबिटीज़ इज़ नॉट अ गुड साइन, इज़ नॉट अ एब्सोल्यूट contraindication for dental implant placement, but yes, it is a relative contraindication। और अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, आप रेगुलर एक मेडिकल डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर हैं जो आपकी डायबिटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं और उसको कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इम्प्लांट्स के लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ड्यूरिंग द प्लेसमेंट, उससे पहले हमको आपकी डायबिटीज़ के लेवल्स को चेक करना होता है। ड्यूरिंग द सर्जरी ऑल्सो देयर हैज़ टू बी टेकन स्पेशल केयर रिगार्डिंग द प्लेसमेंट प्रोसीजर। और पोस्ट डायबिटीज़ पेशेंट को भी हम केयर एडवाइस करते हैं। रेगुलर आपको ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, और इसके अलावा आपको रेगुलर क्लोरहेक्सिडिन माउथ रिंजेस से भी बहुत हेल्प मिलती है। तो पोस्ट इम्प्लांट सर्जरी केयर is a very essential part of patients who are undergoing implants when they are suffering from diabetes. And no doubt there are many case studies who are successfully undergoing tooth supported with implants even after they are having diabetes, or even if are having pre-diabetic conditions. So you no need to worry, आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उसमें अगर आप कंट्रोल रखते हैं अपने डायबिटीज़ को, तो डेफिनेटली आई एडवाइस यू टू गो फॉर डेंटल इम्प्लांट्स।
Thanks for watching the video.